साल 2004 जब इंडिया में पोगो की एंट्री होती है। पोगो ने आते ही अपने क्रिएटिव, फन और क्रेजी शोज के साथ बच्चों का दिल जीत लिया, जैसे तकेशी कैसल, मिस्टर बीन, शक्तिमान, स्कूबी डू और भी बाकी सारे शोज जिन्हें देखे हर एज ग्रुप के लोग, छोटे हो या बड़े, सब टीवी के सामने चिपक जाते थे। उस टाइम कार्टून नेटवर्क ऑलरेडी अपनी पीक पर था। हर बच्चे कहते थे टीवी ऑन करो, कार्टून नेटवर्क लगाओ। लेकिन पोगो ने अपनी अलग पहचान बनाई, क्योंकि यहाँ इंडियन प्लस इंटरनेशनल दोनों फ्लेवर के शोज मिलते थे। और भाई, तकेशी कैसल की हिंदी कमेंट्री वो सिर्फ शो नहीं, फुल ऑन स्ट्रीट बस्टर थी। हम लिटरली फ्लोर पर गिर गिर कर हंसते थे। मिस्टर बीन तो अपनी ही दुनिया का सिटीजन था। टेडी से बात करना, अजीब हरकतें करना, बिना एक शब्द बोले कॉमेडी। और स्कूबी-डू के मिस्ट्री एडवेंचर्स ने तो थ्रिल ही अलग लेवल का दिया। फिर पोगो ने एक न्यू शो दिखाया, मैग, एक ऐसा शो जहाँ क्रिएटिविटी का जिम लगता था। बच्चे ड्राइंग, आर्ट, क्राफ्ट सीखते थे, वो भी मज़े के साथ, टेंशन के बिना। लेकिन अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, शक्तिमान पोगो पर आया कैसे? इसका जवाब थोड़ी देर में मैं आपको देता हूँ। अब बात करते हैं उस गेम चेंजर मूवमेंट की। 2008 पोगो पर एक नया करेक्टर एंटर होता है, छोटा भीम। ढोलकपुर नाम का एक क्यूट सा गांव, और उस गांव के सीधा साधा और सुपर स्ट्रॉन्ग लड़का भीम, जो बुराई से लड़ता, दोस्तों की मदद करता। और हाँ, लड्डू उसका परमानेंट पावर अप होता था। शुरुआत में पोगो सब शोज को इक्वल स्पेस देता था, पर धीरे धीरे जब बच्चे सिर्फ भीम देखने लगे, टीआरपी लिटरली स्काई रॉकेट हो गई। इसको देखे चैनल को लगाओ, बस यही गोल्ड माइन है। और फिर शुरू हो गया फुल छोटा भीम एरा। मूवीज, स्पेशल, फेस्टिवल, कृष्णा क्रॉसओवर्स। छोटा भीम एंड कृष्णा वाली मूवी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। बच्चे उन्हें बार बार रिपीट पर भी ऐसे देखते थे जैसे वो उसे पहली बार देख लो। पर प्रॉब्लम तब हुई जब क्रिएटर्स ने फ्रेंचाइज को अननेसेसरी ड्रैग करना शुरू कर दिया। ओल्ड मूवीज को 3D रीमेक, फिर नया 3D वर्जन जैसे सुपर भीम, माइटी लिटिल भीम। और अब ये सवाल आता है, भीम ऑलरेडी छोटा था तो उसे और छोटा बेबी क्यों बनाया? आंसर सिंपल बट स्मार्ट था। क्रिएटर्स छोटा भीम को इंटरनेशनल मार्केट तक ले जाना चाहते थे, और वर्ल्ड में उस वक्त बेबी बॉस जैसे टोल्डर कार्टून्स ट्रेंड कर रहे थे। इसलिए भीम को टोल्डर वर्जन में कन्वर्ट कर दिया, और रिजल्ट माइटी लिटिल भीम नेटफ्लिक्स पर ग्लोबल हिट बन गया। लेकिन जितना पुराने फैंस थे, उनके लिए ओरिजिनल ढोलकपुर वाला 2D भीम ही था। फिर पोगो ने और शोज जैसे कि लिटिल सिंघम और माइटी राजू, शुरुआत धमाकेदार पर ओवर स्ट्रेच, और फिर ऑडियंस ने इंटरेस्ट लॉस कर दिया। और हाँ, शक्तिमान पोगो पर कैसे आया? सिंपल, कार्टून नेटवर्क और पोगो दोनों एक ही पेरेंट कंपनी वार्नर ब्रोस के थे, और शक्तिमान ओरिजिनली दूरदर्शन पर आता था। बाद में पोगो ने उसकी ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस ही ले लिया, इसलिए हम शक्तिमान को पोगो पर देखते थे। आज भी पोगो इंडिया में चल रहा है, बंद होने का कोई सीन नहीं, बस कंटेंट रिपीटेटिव हो गया है। पर एक बात जो कभी ना भूलेंगे, पोगो का गोल्डन एरा हम सब ने जिया है। वो एक्साइटमेंट, वो इनोसेंस, वो मज़ा आज के बच्चे शायद ही कभी फील कर पाए। और अगर तुमने भी वो वाला पोगो देखा है तो तुम जानते हो, वो सिर्फ चैनल नहीं था, वो हमारा बचपन था।